हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कोरोना के बाद, कुंभ मेला के बाद ये दोनों पर्सनालिटीज़ अब न्यूज़ में हैं। सबको पता है कि ये मशहूर पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना की तस्वीरें हैं हमारे सामने। तो एआई के ज़माने में जहाँ कुछ भी हो सकता है, वहाँ ये दोनों व्यक्ति जो मशहूर पॉडकास्टर हैं वो न्यूज़ में हैं और अपने बयान की वजह से जो इन्होंने बोला अपने माँ बाप के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, और जिस तरीके की वाहियात गलत बयान इन्होंने दिए, गलत तरीके से कॉमेडी की, जिसे कॉमेडी के नाम पर कलंक भी बोला जा सकता है तो गलत नहीं होगा। तो क्या कुछ दिखाना चाहते हैं ये, कूल बनते हैं, अपने आप को बहुत कॉमेडी के नाम पर नॉर्मलाइज करना चाहते हैं जो भी अपनी वाहियात घटिया सोच या कहें एक बहुत ही वाहियात चीज़ें जो ये कर रहे हैं। तो ये सोचते हैं कि इनको ये सब करने पे सक्सेस मिलेगी और बहुत जल्दी इन्हें फेम मिलेगा। कुछ व्यूज़ की वजह से ही अपना पूरा स्टैंडर्ड सोसाइटी का ख़राब कर रहे हैं। बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं? बच्चे जो इन्हें देखते हैं, बड़े भी, कुछ अडल्ट्स भी उन्हें कुछ देखते हैं, तो सिर्फ व्यूज़ ही हमारा कल्चर रह गया है। हमारी सोसाइटी कैसे आगे बढ़ेगी? एक तरफ तो हम बोलते हैं कि हमें बड़े बड़े इंस्पिरेशन चाहिए जिससे हम मोटिवेट हो सकें। हमारे सामने अब्दुल कलाम जी थे, इसके अलावा कल्पना चावला थी, रतन टाटा थे, तो जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। और फ्रीडम फाइटर्स की कहानियों से हम इंस्पायर होते हैं, हिस्ट्री की बुक्स हमें पढ़ाई जाती हैं। तो ये सब फिर इनका कोई मतलब नहीं रह जाता जब असली में मोबाइल से अगर कोई बच्चा सीख रहा है तो क्या सीख रहा है? उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में कई बार बच्चे अपने माँ बाप को ना बताते हुए ये सब सीरियल्स देखते हैं और फिर ये सब सुनने को मिलता है। तो क्या सीख दे रहे हैं ये नौजवानों को और किस तरीके का संदेश देना चाह रहे हैं? यही मेरा आपसे सवाल है। ये स्टैंड अप कॉमेडी है या क्या है, वो आप बताइएगा। ये गालियाँ सिखा रहे हैं, गालियाँ देते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती इन्हें, और क्या एक सीख मिल रही है उसे भी नॉर्मलाइज़ कर दिया जाता है। मार्केटिंग प्रोपेगेंडा हो गया ये एक तरीके का वायरस है। ये दोनों या कहें ये जो सारे लोग हैं इस सीरियल में या इससे पहले भी, तो ये एक तरीके का वायरस फैला रहे हैं। कोरोना के बाद अगर हम कहें तो कोरोना के बाद ये लोग एक वायरस के फॉर्म में उभर रहे हैं और ये पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। ये तो हमारे सामने लाइमलाइट में है, अदरवाइज़ किस तरीके का वायरस ये लोग फैलाने की कोशिश करें। आपने सुना होगा जैसे हम वायरल फ़ीवर होता है, तो ये वायरल फ़ीवर दूसरों को भी संक्रमित कर देता है। तो ये भी किस तरीके का वायरस फैला रहे हैं, वायरल फ़ीवर हमें देके जा रहे हैं। और अगर इनकी कंटेंट की बात करें तो कंटेंट पर जिस तरीके से पहले बीप की साउंड लगा दी जाती थी, तो अगर इनके कंटेंट को बीप की साउंड लगा दी जाए तो हमें सोचने में मजबूर कर देंगे कि कितना कंटेंट एक्चुअली में रियल होगा, जो एक संदेश देने वाला होगा, जो एक फ़ॉलो करने वाला होगा। तो अगर इन सब चीज़ों से आप लोगों को बचना है तो इन्हें अनफ़ॉलो कीजिए, इनका खूब प्रोटेस्ट कीजिए और इन्हें देखना बंद कीजिए। अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप लोग, कुछ अच्छा सीखिए। हमें समझना पड़ेगा कि रूट कॉज़ क्या है, इन सब चीज़ों को क्यों ऐसे बढ़ावा दिया जा रहा है और क्यों ये सब आगे फॉलो किया जा रहा है। तो हम जैसा आपने, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो जैसा एक तरफ होता है गुड और एक तरफ होता है बैड, उसी तरीके से जैसे हर एक युग में लोग होते हैं। एक जन्म में राम भी थे और रावण भी थे, तो हर अच्छे भी लोग होते हैं और बुरे भी होते हैं। जैसे राम ने तो कभी हमेशा ये सोचा होगा कि मैंने गलत काम कर कर भी रावण को सोने की लंका मिली और मेरे को सही काम करके भी वनवास मिला, तो वो भी ऐसा सोच सकते थे। लेकिन
अंत में हमेशा सच्चाई की जीत होती है और हमें सच्चाई के साथ ही हमेशा चलना चाहिए। और सच्चाई नो डाउट आपको टाइम लगाएगी, बहुत मुश्किल होता है, कठिन सफ़र होता है। जैसा कि आपने शाहरुख खान की एक मूवी में भी देखा होगा, वो ये बोलते हैं कि सच्चे रास्ते जो हैं वो लंबे ज़रूर होते हैं, कठिन होंगे, और अच्छा रास्ता जो गलत रास्ता होगा वो आपको अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन हमें चुनना है सही रास्ता। ठीक है, तो DDLJ जो मूवी थी उन्होंने ये बोला था कि सही रास्ता हमेशा चुनना और जीत आपकी ही होगी। तो हमें अब करना क्या है? ये माफ़ी मांग रहे हैं वो सब एक प्रोपेगेंडा है, मार्केटिंग फंडा है, और कुछ नहीं है। तो हमें इनको अनफॉलो करना है, इन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। गालियाँ ये सिखा रहे हैं तो हमें नहीं देखना है, और मिलजुल कर इन सब चीज़ों पर बैन लगना चाहिए, प्रोटेस्ट होना चाहिए, गालियों वाली चीज़ें बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। और अगर हम इन्हें देखें कि ये अपने माँ बाप तक को नहीं बख्श रहे हैं तो और किसे छोड़ेंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि उदित नारायण ने भी ऐसा कुछ किया कि अपने शो में जाके वो किसिंग सीन्स करने लगे, या जो भी कुछ हुआ। तो पता नहीं क्या किस तरीके से समाज ये जा रहा है, और कलयुग चल रहा है, तो पता नहीं क्या होगा। AI का ज़माना चल रहा है, तो कभी इतने फ्रॉड्स हो जाते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग भी इस पर ध्यान दे रही है, और इन सब चीज़ों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जल्द से जल्द इस समाज को जो ये दूषित कर रहे हैं, गालियाँ देकर, इन सब चीज़ों को बोल कर, और ये सब फूहड़ता जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। फूहड़ता का संग्राम जो है वो शुरू हो चुका है, और कब इस पर ताला लगेगा ये अब देखना बाकी है। बाकी अगर हम बात करें एक बहुत इम्पॉर्टेंट संदेश की, इस शो का नाम है इंडियाज़ गॉट लेटेंट। तो इंडियाज़ गॉट लेटेंट ये सही है, जैसे हम एविडेंस एक्ट में भी पढ़ते हैं, लेटेंट इफ़ेक्ट, पेटेंट इफ़ेक्ट। तो लेटेंट इफ़ेक्ट तो यही है कि जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। लेटेंट इफ़ेक्ट ये है कि हमें इन्हें बैन करना है, ये चीज़ हमें एनालाइज़ करनी है कि हम अपने टाइम वेस्ट कहाँ पर कर रहे हैं, हम क्या प्रमोट हो रहे हैं या क्या हम डिमोट हो रहे हैं, हम किस तरीके से अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, और इन सब चीज़ों को बंद जल्द से जल्द किया जाए। और यही हमारी एक पॉलिसी रहनी चाहिए, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, और जितना से जल्द से जल्द हो ये सब बंद हो, और इस पर ताला लगना चाहिए। और समाज को दूषित जो ये पोल्यूशन कर रहा है, ये सब वायरस कर रहा है, इसे जल्द से जल्द निपटारा इसका करना चाहिए। कोविड से तो हम बच गए, लेकिन इनसे कब बचेंगे ये देखना बाकी है। इसके अलावा हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे सोशल, हमने एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पूरी सोसाइटी का रोल आता है कि कॉर्पोरेट्स जो हैं उनको एक सोशल रोल दिया जाता है कि आप कंपनियां तो चला रहे हैं, लेकिन आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो इसी तरीके से हमारी भी मॉरली, एथिकली एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों को प्रमोट ना करें, और जल्द से जल्द इस सब कंटेंट पर रोक लगनी चाहिए, और इस फुहड़ता पर संग्राम शुरू होना चाहिए, और इनकी वजह से और किसी को नुकसान ना हो। और अच्छा कंटेंट प्रमोट कीजिए, कुछ सिखाइए, कुछ इंस्पायर कीजिए, कुछ मोटिवेट कीजिए, और कुछ बच्चों को जिससे वो आगे बढ़ें, अच्छा काम करें, देश को बदनाम करने की जगह देश को प्रमोट करें, और देश का नाम कुछ अच्छी चीज़ों में आए। तो वो ही एक हमारा मॉरल होना चाहिए, वही एक हमारी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप यूट्यूबर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे और सभी एक्सेप्टेबल होगा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी ब्रेक नहीं करनी चाहिए। यू आर अ इन्फ्लुएंसर, यू शुड नॉट डू एनीथिंग विच इज़ अगेंस्ट द पब्लिक, सो यू शुड रिमेंबर दिस। और इन पर चाहे भले ही माफ़ी ये मांग रहे हैं, लेकिन सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई गलती नहीं है, गलती वो होती है जो अनजाने में होती है। इन्होंने कोई ऐसी गलती नहीं की जो अनजाने में हुई है, ये सब जानबूझ के किया गया है, और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। और बहुत सारे वकील, बहुत सारे महिला आयोग, और बहुत सारी जगह इस पर एक्टर्स, मिनिस्टर सब इस पर ध्यान दे रहे हैं,
और यूट्यूब पे भी, यूट्यूब वालों को भी इस पर सोचना चाहिए। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इसे अनफॉलो कीजिए और हमेशा अच्छे का साथ दीजिए, अच्छी चीज़ सीखिए और प्रमोट कीजिए। और जीत उसी की होती है जो सच्चाई के साथ चलता है। और यही मेरा एक संदेश है। थैंक यू सो मच। मैंने ये एनालाइज़ किया अपनी तरफ से, और इस चीज़ को आपको क्या लगता है कि ये सही है, क्या गलत है, आपके क्या सुझाव हैं, बताइएगा मेरे को। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। तो ये मेरा वीडियो है। थैंक यू सो मच। लव बाय दृष्टि मैम।